Hello guys, how are you? I hope all of you are well. एंड चलिए हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का ही एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग सबको जानते ही होंगे जो कि टेंस। ठीक है, टेंस को शुरू करते हैं। एज यू नो टेंस, दिस टॉपिक टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, for your exams, for your competitive exams, for your board exams, you know. That's why we need to learn the tense. Okay, then let's start the tense chapter today. चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये टेंस होता क्या है। ठीक है, टेंस होता क्या है। तो टेंस हम लोग बोलेंगे जिसको हिंदी में कहा जाता है, हम लोग को पता ही होगा हिंदी में क्या कहा जाता है, काल। इसको कहा जाता है काल। ठीक है, काल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? अगर हम लोग डेफिनेशन में आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। ओके, मतलब एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब माने क्रिया। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो क्रिया करने की समय, ठीक है, क्रिया का समय। ठीक है, क्रिया का मतलब जिसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, तो वही जो वर्ब होता है, वही जो क्रिया करने की समय, क्रिया के समय को क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब टेंस क्या होता है, जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है, जिससे जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग रीड कर रहे हैं, हम लोग राइट कर रहे हैं। तो इनका एक समय है। ठीक है, तो वही जो समय है, दैट टाइम इज कॉल्ड टेंस। ओके, ठीक है। अब वीडियो को थोड़ा ऑफ कर लेते हैं। चलिए चलिए फ्रेंड, अब चूंकि हम लोग को पता चल गया कि क्या है टेंस, क्या है, टेंस इज द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, जिससे कार्य करने की समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। टेंस कितना प्रकार के होते हैं, देखिए टेंस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टेंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। उसके बाद होता है पास्ट टेंस, उसके बाद होता है फ्यूचर टेंस। ओके, we divide the tense into 3 types. Okay, and those types are, first one is present tense, second one is past tense, third one is future tense. Okay, अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है। प्रेजेंट टाइम माने वर्तमान समय का बोध कराता है, उससे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहचानेंगे कैसे, हिंदी वाक्य के अंत में आप लोग देखेंगे हूँ, है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए पास्ट टेंस किसको कहते हैं, जो पार हो गया है, जो पार हो गया, जो भूतकाल, जिसको भूतकालीन समय का जो बोध कराता है। ठीक है, उसका हम लोग क्या कहते हैं, उसका हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, और फ्यूचर टेंस क्या होता है, वैसे वैसे टेंस जो भविष्य काल का बोध कराता है, भविष्य काल का बोध कराता, मतलब जो अभी तक हुआ नहीं, जो होगा। ठीक है, ठीक है, पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, था, थी, थे आदि से पहचानेंगे। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, गा, गी, गे आदि से पहचानेंगे। ओके, समझ में आया? चलिए एक मिनट।
चलिए, अब आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो तीनों ही टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं। कितना पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स, ठीक है। एक मिनट। तीनों ही टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, और वो 4 पार्ट्स क्या क्या है? वो 4 पार्ट्स क्या क्या है? देखिए देखिए, सबसे पहले होता है, एक मिनट, सबसे पहले होता है सिंपल, या जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिफिनाइट। ओके, सिंपल या इंडिफिनाइट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव। ओके। तीसरा, थर्ड वन इज परफेक्ट, और फोर्थ वन इज दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो समझ में आ गया हम लोग का कितना टेंस को कितना पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं? 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। इंडिफिनाइट है, ठीक है। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस है। उसके बाद परफेक्ट है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों और एक चीज़ जानना है हम लोगों को। ये जो टेंस की दृष्टि से, ठीक है, टेंस के दृष्टि से हम लोग ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को कितना टाइप्स में डिवाइड करते हैं? तो देखिए, टेंस की दृष्टि से हम लोग सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है हम लोग का एफर्मेटिव, जिसमें हाँ का बोध कराता है, ठीक है। हाँ का बोध कराता है। देखिए यहाँ पे एफर्मेटिव, ठीक है। इसको असर्टिव भी बोल रहे हैं, या फिर सिंपल सेंटेंस भी बोल रहे हैं। एक्चुअली असर्टिव का जो होता है ना, उसका 2 टाइप्स होता है। असर्टिव 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए, वही एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप लोग पहचानेंगे कैसे? स्ट्रक्चर होता है उसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होता है मेन वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे आई एम राइटिंग, जैसे ध्यान दीजिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए, एम, इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब है। जितना भी एम, इजर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, हाँ, उसके बाद जितना मॉडल वर्ब्स होता है, मतलब मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि कैन, में, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, सब किस में आता है? हेल्पिंग वर्ब का ही जनरली काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राइटिंग इसको हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब, ओके। नेक्स्ट हम लोग का ए लेटर, ये क्या हो गया? हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोग को पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है। सेंटेंस जिसके बारे में लिखा हुआ होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ब है,
तो पहला वाला वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा वाला होगा मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में जैसे कि डू, राइट, कम, गो, सी, वॉच एटसेट्रा आते हैं। ओके, चलिए इसका सेकेंड टाइप्स में आते हैं। सेकेंड में आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग देख रहे हैं एक ठो, ठीक है, जैसे आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, नॉट राइटिंग अ लेटर। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा हुआ है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेगेटिव के बाद हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव। ओके, नेगेटिव के बाद हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज दैट टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, है ना। जैसे कि देखिए कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मतलब जैसे एम, इज, और वाज, वेयर एटसेट्रा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इंट्रोगेटिव, दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सिंपली इस जगह पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हम लोग नॉट लगा सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी हम लोग नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक टाइप बताते हैं जिसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। WH वर्ड बोलते हैं, इंट्रोगेटिव का ही WH होता है। WH वर्ड में कौन कौन सा आता है? जो W और H से शुरू होता है। ओके, जो W और H से शुरू होता है, जैसे हो गया वाट, विच, वेयर, व्हेन, whom, whose एटसेट्रा। ऐसे आप लोग बहुत सारा वर्ड्स देखे होंगे। These words are called WH words because these words start with WH. Okay, जो भी WH से शुरू होता है और which is used to ask questions, those are called WH words. Okay, एक तो ऐसे होता है जैसे who, who हो गया। आप लोग बोलिए, एक ऐसे भी वर्ड होता है जो कि WH से नहीं शुरू होता है, फिर भी वो WH वर्ड के अंतर्गत आता है। कौन सा होता है? हाउ, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये जो टेंस पढ़ने के लिए हम लोग को वर्ब को पहचानना होता है, ठीक है। टेंस को पढ़ने के लिए वर्ब को पहचानना होता है। वर्ब को जो हम लोग पहचानेंगे, वर्ब होता है या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। ओके, तो सिंगुलर को कैसे पहचानेंगे? जैसे एस या एस अगर लगा देते हैं तो सिंगुलर होता है ना।
और प्लूरल में एस या एस नहीं रहता है, समझे। जैसे कि होता है ही राइट्स, ही राइट्स, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे ई तो ऑलरेडी है, एस लगा हुआ है, तो एस या एस अगर जुड़ा रहे तो दैट इज सिंगुलर वर्ब, इसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और जैसे अगर मैं लिखूँ आई राइट या फिर यू राइट, यू राइट, ये वाला जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है, इसमें एस या एस जुड़ा हुआ नहीं है, ओके। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब हम लोग पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि देखिए कभी कभी हम लोग देखेंगे कि वर्ब के साथ एस या एस जुड़ा रहता है, तो देखिए किन वर्ब के साथ एस मतलब एस जुड़ता है, देखिए यहाँ पे नोट में देखिए यदि वाक्य साधारण हो तथा कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं, ठीक है। जिन क्रियाओं के अंत में एस 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 एच एक्स ओ सी एच डबल एस आदि अक्षर आते हैं उसमें एस जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एस जुड़ता है। आप लोग बताइए वर्ब का कितना फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है। अब बताइए वर्ब 1 क्या होता है, जो सिंपल जो वर्ब सब होता है जैसे डू, राइट, ओके ना, एटसेट्रा। वर्ब 2 क्या होता है, उसका सेकेंड फॉर्म है ना, जैसे डू का हो गया डिड, डिड हो गया है ना। वर्ब 3 क्या होता है, थर्ड फॉर्म, जैसे कि डू डिड, डन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब 4 कौन सा होगा, वर्ब 4 कौन सा होगा, वर्ब 4 होगा जिसमें वर्ब प्लस क्या रहे, आईएनजी रहे, वर्ब प्लस आईएनजी रहे। वर्ब 5 कौन सा होगा, जिसमें एस या एस जुड़ा रहे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, ठीक है। हिंदी पहचान कैसे पहचानेंगे, ता है, ती है, ते हैं, जो हिंदी क्रिया होता है ना, उसके पीछे ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। एडवर्बियल्स हम लोग मतलब कैसे पहचानेंगे, जैसे जनरल, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली एटसेट्रा लगा रहता है, ठीक है। और जिससे जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ता है आ गया। मैं खाना खाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वे लोग जाते हैं, तुम लोग सोते हो, प्रधानमंत्री जी आते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पहचानेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज, सॉरी डज एंड डू। डज किन के साथ रहता है, किन के साथ लगता है, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा आता है, ही, सी, इट या कोई नेम, ठीक है। इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ लगता है डज, ठीक है। और बाकी सभी के साथ जितना प्लूरल नंबर है सभी के साथ लगता है डू, ओके। चलिए अब इसमें याद रखिएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है इसमें फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब देखिए ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन के लिए लिखा जाता है। पहला होता है समाचार पत्रों के टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया डिफीट श्रीलंका बाय 161 रन्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, किसी भी मैच की कमेंट्री, आप लोग मैच देखते होंगे, जो आंखों देखा हाल होता है कमेंट्री, है ना, दैट इज ऑल्सो बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। विराट कोहली हिट्स 4, विराट कोहली ने चौका लगाता, विराट कोहली ने चौका लगाया, ओके। उसके बाद कहावतें या मुहावरे होते हैं, जैसे कहावतें मुहावरे जैसे होता है जैसे कि हम लोग का हो गया रीडिंग मैक्स अ मैन परफेक्ट, रीडिंग मैक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद बोल सकते हो वायर देयर इज व्हील देयर इज अ वे, है ना। इस टाइप से जो होता है उनको हम लोग रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट क्या होता है, यदि किसी कथन में वैज्ञानिक तथा साइंटिफिक फैक्ट हो, ठीक है, तब भी हम लोग क्या लगाते हैं, तब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मैक वाटर, ठीक है, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। नेक्स्ट क्या आता है, विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सच्चाई जो हमेशा से सच है। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, रोज इज रेड, रोज इज रेड, है ना, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। आप लोग को एक चीज हम बता दें कि देखिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है फर्स्ट फॉर्म, है ना, मतलब वर्ब वन, ठीक है। वर्ब वन में एस या एस हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में सी है, जैसे वह हमेशा सच बोलती है, तो सी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज। मैंने पहले ही बताया है कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नेम सब्जेक्ट में आता है तो ही वर्ब के साथ एस या ईएस, ठीक है, एस या ईएस जोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे सी आया है, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड एस विद स्पीक, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि रोज इज रेड, द सन इज ब्लू, इन सब को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं। देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद कोई एडजेक्टिव, ये सब रहे तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं। जैसे कि द रोज इज रेड, द स्काई इज ब्लू, हाँ, जैसे द मिल्क इज वाइट, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ओके। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है, ये तो नेगेटिव में आ गया, एक मिनट, चलिए अफर्मेटिव का ही देख लेते हैं। हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, हम मतलब वी सब्जेक्ट, रोजाना क्रिकेट खेलते हैं वर्ब हो गया, खेलना तो वी प्ले, क्या खेलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिकेट, उसके बाद डेली लगा दिए, ठीक है। उसके बाद है रोजाना बरसात होती है, इट रेन्स डेली, ठीक है। यहाँ पे इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए रेन के साथ एस लगा है, ठीक है। चलिए नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डाज के बाद लगता है नॉट, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पवन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड डज नॉट, ठीक है। अगर ही सी इट या कोई नेम को छोड़कर अगर जैसे प्लूरल नंबर वगैरह हो तो हम लोग एस या एस तो नहीं लगाते हैं,
वर्ब के साथ, तो उनके साथ डू नॉट लगता है, ठीक है, उनके साथ लगता है डू नॉट। तो पवन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। उसके बाद वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज, ठीक है, वी चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए डू नॉट लगाए हैं। दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली, दिस फैन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर 1 इसीलिए डज नॉट लगाए हैं, ठीक है। ये पंखा धीरे नहीं चलता है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे इंट्रोगेटिव में पहले ही बताया मैंने, डू डज पहले आता है, उसका सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद एटसेट्रा क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे होता है तुम, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, तो यहाँ पे तुम के साथ मतलब यू के साथ डू लगता है, तो डू यू गो, डू यू गो, डू यू डू योर वर्क, डू दे प्ले फुटबॉल, उसके बाद डज ही कम एटसेट्रा, ठीक है। उसका डब्ल्यू एच वाला कैसे कर सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो, क्यों मतलब वाई, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आगे आता है तो वाई, उसके बाद डू या डज लगता है, डू या डज, डू, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डू यू वर्शिप डेली। वो कभी कभार घूमने कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो टू वर्क ओफेन, कभी कभार मतलब ओफेन। वो अब प्रतिदिन तुमसे मिलने क्यों आता है, वाई डज ही कम टू मीट यू एवरी डे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डज पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, है ना, उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे नहीं जो होता है ना, वो सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा सकते हैं, चूँकि डू या डज के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, वो भी सही रहता है, ठीक है। क्या राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती है, डज राधा नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। क्या तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो, डू यू नॉट वर्शिप डेली। चलिए हम लोग का ख़त्म हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, जैसे होता है तुम रोज जाते जाते हो, दूसरा तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, तीसरा क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, चार नंबर तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। चलिए आज का होमवर्क यही रह गया आप लोग के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।